Now, today we are going to go and learn on something more about the rotoscopy. तो जो हमने previously rotoscopy का कुछ create किया हुआ था, you are not there. Why? आह, तबीयत खराब थी. 2 classes since Friday. I thought you. मुझे लगा डिच कर दिया क्लास. ओके. नहीं, बट वहाँ देखा था ना मैंने, इधर नहीं आई थी ना, इधर आप. हाँ. तो अर्लियर हम लोगों ने क्या किया था, वी हैड डन दी मैनुअल मास्किंग. इसमें क्या किया था हमने, कैरेक्टर को उसके वीडियो से बाहर निकाला था. उसमें सर्टेन लेवल पे हमने मास्क किया हुआ था. ठीक है. तो उसको पीछे का बैकग्राउंड कुछ और देना हो या सेपरेट हमने जेपेक्स वगैरह डाले थे ना, हमने दूसरा ग्राफिक इमेज डाल दी थी, बैकग्राउंड चेंज कर दिया था उसका मास्किंग करके. नाउ वो जो मास्किंग थी वो काफ़ी टीडियस थी, क्योंकि उसमें मैनुअल हर एक फ्रेम पे जा जाके आउटलाइन कट करनी पड़ती थी. थोड़ा सा इजी करने के लिए उसमें आप फ्रेम्स हॉप कर सकते हैं और वो एनिमेट होके अपने आप से कट आउट कर लेगा. लेकिन अब आफ्टर इफेक्ट में रोटो ब्रश इंट्रोड्यूस हुआ है. रोटो ब्रश अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब रोटो ब्रश का जो बबाए चेक किया है, तो जो इनिशियल रोटो ब्रश है ना, वो बहुत उतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा उसके काम अच्छे थे. बट अभी फ़िलहाल एक और रोटो ब्रश 2 करके एक और नया टूल आ रहा है आफ्टर इफेक्ट्स में. उस वर्जन को अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली ज़्यादा बेटर, ज़्यादा रिफाइनिंग के साथ रोटो कर पाएंगे. ठीक है. अब रोटोज़ को क्रिएट करने के लिए हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं इस कैरेक्टर को इस इन्वायरमेंट से रिमूव करूँगा. ठीक है. अब रोटो ब्रश अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको यहाँ जाना होगा. यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रोटो ब्रश टूल, ड्रैग ओवर योर ओवर फोरग्राउंड, ऑल्ट ड्रैग ओवर बैकग्राउंड. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे फिर से, ड्रैग ओवर फोरग्राउंड और ऑल्ट ड्रैग ओवर बैकग्राउंड. ऑल्ट डब्ल्यू से, ऑल्ट डब्ल्यू से एक्टिवेट होगा. कहाँ पे नज़र आएगा वो, यहाँ पे तो काम नहीं कर सकता. सो हमको उसको लेयर्स में ले जाना होगा. लेकिन लेयर्स आएगी जब आप लेयर पे सिलेक्शन करेंगे या उस पर डबल क्लिक करके जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक लेयर पैनल मिल जाएगा, जहाँ पे स्लाइडर ऑन करके देखेंगे तो हमारे पास कैरेक्टर इस तरीके का है. नाउ हमें फुल कैपेसिटी पे रहना होगा, अदरवाइज रोटो में दिक्कत होती है. तो हमें सबसे पहले हमारा जो यहाँ से फुल वैल्यू है वो ऑन कर देंगे. अदर देन दैट वी आर गोना गो एंड सेलेक्ट और ड्रैग करोगे तो अभी कुछ इश्यू दिखा रहा है वो, बेसिकली कि कॉम्पोजिशन सेटिंग जो है वो पकड़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो वीडियो है, वीडियो की जो सेटिंग है, यानी जो कॉम्पोजिशन की सेटिंग है, वो 25 FPS पे नहीं सेट है. दैट्स वाई वो दिक्कत हो रही है. तो वो कॉम्पोजिशन हम यहाँ पे फिक्स कर पाएंगे. उसने थोड़ा देर से पकड़ा उस चीज़ को, तो हम इसको 25 FPS कर देते हैं. लेट्स गो टू कॉम्पोजिशन सेटिंग्स, गिव इट अ 25. राइट. सो अब ये ऑटोमेटिकली फिक्स होगा. तो ये जो पर्पल लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है इतना हिस्सा कैप्चर हो गया है. ठीक है. और सबसे पहले शुरुआत की सबसे पहली फ्रेम पे जाकर ही रोटो करिए. ठीक है. अब यहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लेगा. या जैसा आप कर करके लाए थे ना, ये वही टूल है. हाँ, आपने थोड़ा जल्दी कर दिया, क्योंकि मैंने मैनुअल मास्किंग करके बताया,
और फिर मैंने आप लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि सबके सब मैनुअल मास्क करेंगे, ताकि क्या होगा, आपका मैनुअल मास्किंग थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा। फिर आप प्रोसीजरल रोटो अप्लाई करेंगे। प्रोसीजरल रोटो अप्लाई करने से आपको क्या, दोनों टूल्स पे कमांड आ जाएगा। बट आप क्या है, उसमें आप डायरेक्ट हॉप कर गए थे, डायरेक्ट हॉप करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, फिर आपका ये टूल छूट जाता है जो आपने अर्लियर लर्न किया था। सो क्या जी? हाँ, अब बीच के गैप को डिसेलेक्ट करने के लिए इसका सिंपल सा फंडा है। जैसा आपने फोटोशॉप में क्विक सिलेक्शन टूल देखा है, वैसा ही यहाँ पे ऑल्ट दबा के, क्योंकि एडोब का सॉफ्टवेयर है, नेगेटिव स्पेस पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप समझ जाएगा कि कौन सा हिस्सा बैकग्राउंड है, कौन सा हिस्सा फोरग्राउंड है। राइट। और पहली फ्रेम पे जितना हो सके उतना ज़्यादा कीन होके वर्क कीजिए, क्योंकि जो पहला ही फ्रेम है उसी के बाद वो ट्रैक करता है पूरी चीज़। तो आपको बाकी की फ्रेम्स जो हैं उन पे डिटेल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, ये अपने आप पकड़ लेता है फिर उतने हिस्से को। रोटो बहुत इजी हो गया है ऐसे में, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि अगर नॉइजी बैकग्राउंड हो गया, क्विक सिलेक्शन टूल में नॉइजी बैकग्राउंड होता है तो सिलेक्शन कैसा होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेलेक्ट दैट वेरी ओन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंट्रास्ट है तब तक वो कलर काम करता है, कंट्रास्ट नहीं होगा तो वो कुछ भी सिलेक्ट करता रहेगा। तो ये ड्रॉबैक इसके अंदर होता है। वही करना है पड़ेगा, अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। कंट्रोल दबा के क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपका जो रोटो का साइज है, ब्रश का साइज, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। कंट्रोल दबा के क्लिक और ड्रैग करोगे, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। ऑल डब्ल्यू से एक्टिवेट होता है, यानी कि आप इस मोड में आ जाते हैं। आई आई हैव नॉट सीन करंटली, अभी दिखेगा तो फिर मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, है ना, बिकॉज आई हैवंट सीन इट करंटली, अभी पर्पल दिख रहा है मुझे। ये वाला, ये एजेस को रिफाइन करने के लिए है। एग्जैक्टली exactly. आप उसको रिफाइन कर सकते हो कि जैसे जो जैगेड लाइन यहाँ पे दिखती है ना, ये जैगेट्स के लिए या लाइंस के सिलेक्शन के लिए आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ रह गया है। हम्म। उस पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन डिटेल नहीं आएंगी। डि, डिटेल्स नहीं आ सकती क्योंकि इन्फॉर्मेशन पिक्सल पे है ही नहीं। इन्फॉर्मेशन जहाँ रिकॉर्डेड है नहीं तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैनुअली आपको करना पड़ेगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने ये बना लिया, राइट, अब इसको अप्लाई करने के लिए, उप्स, राइट, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे करोगे।
तो एज यू कैन सी उसका रोटो जो है वो आगे भी अप्लाइड रहता है। आपको बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ता उस चीज़ में। आपने एक बार ड्रॉ कर दिया उसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि कैरेक्टर चेंज होता है, कैरेक्टर में कुछ बदलाव आते हैं, तो उसके कारण से उसका रोटो जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आप उसको रिफाइन करते जाओ। टाइम बाय टाइम आप उसको जाके रिफाइन कर सकते हो। हाँ, मतलब जैसे आदमी, हाँ मैन है इधर। वो हो सकता है, लेकिन वो क्लीन प्लेट के बदौलत होता है। आपके पास एक एक्स्ट्रा फुटेज होनी चाहिए जिसमें पर्सन नहीं है। अब वो कैसे होता है वो, ये एक बहुत ही इलॉजिकल सी चीज़ लगती है जब अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई पीछे में खाली फुटेज है तो फिर रोटो क्यों करोगे। सीधी सी बात है। देखो होता क्या है कि जब शूट लिया जाता है, और हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने में यहाँ पे कोई बड़े स्टार्स आके कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शूट कर रहे हैं वहाँ पे, और सीन के दौरान हो सकता है कि कोई पर्सन तुरंत फ्रेम में कूद जाए, गलती से आ जाए और आप उसको वापस भगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सीन कट होता है, रील खराब होती है। रील खराब यानी कि मेमोरीज खराब होती हैं, वैल्यूज खराब होती है, उसमें पैसा प्रोडक्शन हाउस का बहुत हो जाता है। कुत्ता आ गया बीच में, भारत में बहुत होता है ना ये चीज़। गाय आ गई, कुत्ता आ गया, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आप उनको भगाओगे, सीन कट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अब गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बड़ा अच्छे से पूरा भव्य डांस हो गया, बहुत अच्छा डांस हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन अच्छा हो गया। अब लेकिन पता चला कॉर्नर में कहीं पे फ्रेम पे कुत्ता आ गया, कैमरा दिख गया, या कोई भी सिचुएशन हो गई कि जिसमें कोई एक्स्ट्रा इमेजरी आ गई जिसको आपको अलग करना है। तो क्या किया जाता है, जब शूट खत्म होता है या सीन खत्म होता है ना, तो भी कैमरा रोल करते हैं। रोल करते हैं, खाली बैकग्राउंड जो होता है ना उसको 10 सेकेंड का फुटेज ले लेते हैं। उसको क्लीन प्लेटिंग बोलते हैं। उसमें फिर क्या होता है, आप सीधा सीधा पीछे पे इमेज लगा देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, मास्क कर देते हैं उतना एरिया को। तो आपको ना मेहनत करने की ज़रूरत, ना रोटो करने की ज़रूरत। बट अगर आपको ऐसा कुछ वर्क है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने पिक्चर देखी होगी अभी, कोई क्लासिक मूवी की बात करें, चलो ओम शांति ओम हमने प्रीवियसली देखा है ना, या कोई भी दूसरी पिक्चर हमने देखी है, ठीक है, उसमें से आपको शाहरुख खान को अलग करना है, खुद को वहाँ खड़ा करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या शाहरुख खान को आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि क्लीन प्लेट अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना होगा फिर, नहीं आप शाहरुख खान को तो अलग ही करोगे रोटो करके, लेकिन जितना खाली कटआउट एरिया पड़ता है ना उसको फोटोशॉप से ड्रॉ करना होता है। क्लीन प्लेट फोटोशॉप में फिर बनाते हैं। कंटेंट अवेयर फिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती कि वो एक्यूरेट दे क्या, क्योंकि सब एआई प्रोसीजरल टूल हैं, बहुत आसानी से काम करते तो हैं लेकिन आउटपुट उनके उतने अच्छे नहीं आते। इसलिए जनता उसमें क्या होता है, वो यूट्यूब वगैरह या ऐसी जगहों पे ही बस वो उनका थोड़ा सा बोलबाला नज़र आता है कंटेंट अवेयर फिल का, लेकिन प्रोडक्शन हाउस या इंडस्ट्री लेवल पे इनका यूज़ नहीं होता इन टूल्स का। कंटेंट अवेयर फिल यूज़ किया हो ना फोटोशॉप में, वैसे ही इसमें भी होता है, ड्रॉ किया जाता है, क्लीन प्लेट बनाते हैं, वो ऐसा नहीं अलग तरीके से बनती है। अब देखने के लिए कि ये एक्चुअली रोटो बराबर हुआ है कि नहीं, आपके पास यहाँ 3 मोड होते हैं सेपरेट सेपरेट। ठीक है, आप अल्फा मोड पे जाएंगे, यू कैन एबल टू सी द अल्फा ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, पूरा अल्फा नज़र आएगा। देखो यहाँ पे बंद हो गया। हाँ, दिख जाएगा है ना।
तो यहाँ से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं हम। कौन सी वाली? ये जो रोशनी आ रही है इसको मैनुअल मास्क करके अलग करना पड़ेगा, ये इससे अलग नहीं होगा। नहीं, जैसे ये जो रोशनी आ रही है, ये वाली रोशनी की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ग्रीन कलर का। वो कलर मास्किंग से जो कलर करेक्शन हम लोग करते थे ना, उससे अलग होता है वो, कलर करेक्शन से अलग होगा। ऑल्ट से अलग होता है, तो जो हिस्से आपको लग रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि वो ऐड होता जाता है, उतनी जगह पे रिमूव करते जाओ। नहीं, आप उसको वीडियो जैसा प्लेबैक कर दो, वो अपने आप पकड़ लेता है उतने सेक्शन को। जैसे आपने प्ले किया। आप कुछ जगह हैं जो थोड़ी सी स्टिफ हैं, समझने में उसको दिक्कत होती है कुछ एरियाज को, तो वहाँ पे आपको केवल पेंट करना है। सी नोज चॉप हो गया। हम्म। हाँ, दोनों एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। और करना भी पड़ेगा, जब आप रिफाइंड काम करोगे ना, जब फाइन ट्यून करना होगा तब आपको ये चीज़ करनी होगी। यहाँ पे एक और मोड है, क्विक मास्क मोड, यानी कि बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर में नज़र आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको स्पेस बार दबाएंगे तो वो रेंडर करेगा पूरी चीज़ को। देखते हैं रेड कलर जो है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो आप फिर बीच बीच में जा जाके उतने एरियाज को रिफाइन कर सकते हो। हाँ, प्रीवियसली। हाँ, रोटो में बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। मेरे को रोटो मास्किंग जो थी शुरुआत में, मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। अब मैं बताऊँ क्यों। क्योंकि उस समय आपका आफ्टर इफेक्ट इतना इवॉल्व सॉफ्टवेयर नहीं था। तो मैं उस एरा से पास आउट हूँ जो जिस एरा में आफ्टर इफेक्ट जो है वो आपका इतना भी नहीं था जितना आज आप इतनी आसानी से यूज़ कर रहे हो ना, रोटो ब्रशेस वगैरह। उस समय सोचो इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे ही होता था, पेन टूल से मास्क कर करके उसके पूरे डिटेल्स बनाते थे। अगर सिंपल कर देना उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो चाहेंगे कि वो सिंपल हो जाए, कि प्रोसीजरल टूल काम करें इंडस्ट्री पे। प्रॉब्लम ये होता है कि इंडस्ट्री पे काम ना क्रिएटिव होता है, और रोबोटिक जैसे मशीनरी जैसे कोई एल्गोरिदम्स पे काम नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा माना जाए कि मूवी में से मुझे अगर इस कैरेक्टर को अलग करना है, ठीक है, रोटो करके वो कैरेक्टर अलग हो जाएगा, रोटो ब्रश से वो कैरेक्टर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस कैरेक्टर के फेस को ही बस अलग करना है, वो रोटो ब्रश नहीं कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि रोटो ब्रश बार बार जिटरिंग क्रिएट करता रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं रहेगा एक एक पिक्सल कहाँ जा रहा है क्या नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन कर सकता है उतने। उसके लिए तो जैसे अभी देखो हेड गायब कर दिया उसने, है ना। अब उसको नहीं पता, लेकिन मास्किंग कर रोटोस्कोपी आर्टिस्ट को पता रहता है कि वहाँ हेड है। अब यही चीज़ मैं 4 सेकंड पे बिलीव कर रहा हूँ, 4 सेकंड के वीडियो पे मैंने उसको डाला हुआ है। वहाँ पे 3 घंटे की मूवी के लिए अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पास चांसेस कितने हैं कि हो सकता है कि मूवी में 1 2 फ्रेम या 4 फ्रेम में फेस अलग हो जाए। हो सक चांसेस हैं। अब जब मेन स्ट्रीम मूवी पे वो चीज़ नज़र आएगी ना, तो वो गंदा लगेगा। तब लोग क्या है, हंसी उड़ाएंगे, अरे है ना। मुंह चला गया, अब उस समय लोग हंसी उड़ाएंगे। तो अब करोड़ों की पिक्चर है, 200 करोड़ की पिक्चर है भाई, तो मतलब नहीं निकलेगा ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, रैम बहुत खाता है, रैम को हम अभी वापस लाते हैं ना। मिनिमम रैम 16 GB यूज़ करिए, उससे नीचे तो ये, इसमें 16 GB है इसमें भी। यही सबसे अधिक। नहीं, i7 12th सीरीज, 12th Gen है। नो, इट्स नॉट गॉन, इट्स जस्ट ऑन नॉट अ रिस्पॉन्डिंग मोड। नहीं, वो आ जाएगा अभी। क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट रैम बहुत खाता है ना, तो और वो प्रोसीजरल चल रहा है वहाँ पे, रिफाइन एज प्रोपेगेटिंग 3 आउट ऑफ 5 यही अंतर होता है प्रोसीजरल और मैनुअल में। प्रोसीजरल रिक्वायर्स वेरी मच मेमोरीज। पुराना वाला यूज़ करो। नहीं, चेंजेस नहीं होते, मतलब चेंजेस एज इन कैसे चेंजेस करना चाहते हैं? हाँ, आप वो चीज़ कर सकते हो। मतलब मान लो अगर आप किसी, आप ये बोल रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पे मेरा सर कट गया था, मतलब बाल कट गए थे उसके, तो बाद में उसको वापस लाना हो तो वो लाया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो फोटोशॉप में जो बनाने का तरीका होता है ना, वो अलग तरीका है, वो इस चीज़ के लिए, वो थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा इस पे वर्क कर चुके रहते हैं ना, उसके उन लोगों के लिए है। सो सबसे पहला काम तो हम सेव कर लेते हैं इसको, बाल का एक बार हम बना देते हैं। हम्म हम्म हम्म। हाँ, आप जैसा, हाँ, तो ऐसे ही होता है। सब रोटो, रोटो से तो बहुत मैनुअल रोटोस्कोपी बहुत करते हैं। वो डिपेंड करता है, आप अगर एक्चुअल रोटोस्कोपी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप उतना मेहनत करेंगे। ये हर किसी में नहीं आता है वो चीज़। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या, जनरली हमारे यहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कि जो न्यू एज आर्टिस्ट होते हैं वो प्रोसीजर्स बहुत ढूंढ रहे हैं, प्रोसीजरल बहुत ढूंढते हैं। तो हाँ, अब उसमें क्या हो जाता है, प्रोसीजर्स में एक प्रॉब्लम है कि वो कंट्रोल में नहीं रहते, आप उनके कंट्रोल में रहते हैं।
तो वो लिमिटेशन बताते हैं और आप उन लिमिटेशंस को फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम वैसे ही तय होता है। और मैनुअल वाले में क्या होता है कि आप जहाँ बोलेंगे वहाँ वहाँ रूट हो जाएगा। हाँ, उसमें एक मास्किंग थोड़ी होती है, मास्किंग में तो मल्टीपल मास्क लगते हैं और सब में यूनियन सब्ट्रैक्ट बुलियन सब कुछ रहता है उसमें। हाँ, बस हाइट के साथ जो किया था। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, इसमें इसमें एक बार में इन्वर्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, ट्रैकिंग प्रोसेस हो रही है, वीडियो की ट्रैक हो रही है। तो ट्रैक क्या होती है, एक ऑलरेडी बेक्ड एनिमेशन होता है, पहले से कैश करके निकाल लिया जाता है, ताकि शुरुआत से लेकर जब आखिर तक आप जाते हो ना, तो कंप्यूटर को पता रहता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी। वो पहले से ही तय हो जाती है जब आप रोटो ब्रश यूज़ कर लेते हो। तो फिर आप उस समय वहाँ जाके, हो सकता है बीच में जाके आप बोलें कि मैं इसकी वैल्यू इन्वर्ट कर दूँ, या शुरुआत में आप बोले इन्वर्ट कर दूं। जब तक आप जब बेक कर लिया, कैश कर लिया, तो फिर आपकी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, फिर आप नहीं कर सकते वो। कहीं पे भी कोई भी टेक्नोलॉजी में ये चीज़ नहीं होती है कि ऑलरेडी अगर आपने किसी चीज़ को बेक कर लिया और फिर बीच में आप बोलें कि उसमें कोई वैल्यू बदल जाए, तो नहीं, आपको वो पूरा तोड़ना पड़ेगा फिर से। वो तो रह सकता है, वो इन्वर्स नहीं हुआ ना। वो तो मैनुअल मास्किंग में ये चीज़ हो सकती है। मैनुअल मास्किंग से वो रेड चिली वीएफएक्स में किया गया था ना, शाहरुख खान वाला सीन था, दिन कौन सा गाना था, दन तारा, कौन सा गाना था वो गाना ना वो वाला था, पुराना क्लासिकल गाना था। दिन तना 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 दिन तना, ये वाला। ओम शांति ओम का ना, वही तो बोल रहा हूँ। उसका गाना था ना, उसमें क्या किए थे, सारे क्लासिक हीरो के साथ दीपिका पादुकोण को दिखाए थे। तो ओरिजिनल हीरोइंस को गायब करके दीपिका को वहां बैठा दिए थे, और वो उसमें डांस कर रही थी उन लोग के साथ। वो गाना देखिएगा, मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाए। हम 2 बार फंस चुके, तो अब वहाँ नहीं जाएंगे। कॉपीराइट इशू पकड़ लेता है ये उसको, वीडियो को। ठीक है, तो इसमें एडिट में जाके ना, प्रेफरेंसेस में जाके मीडिया एंड कैश लेके वैल्यू डिलीट कर देना जब सिस्टम हैवी हो। वो तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज से समझ में आ गया हमको। अब अगर इसको अप्लाई करना है, जितनी भी सेटिंग्स आपने ली, इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए फ्रीज दबा दीजिए। ठीक है, फ्रीज, है ना, फ्रीज कर देंगे तो ये वैल्यू फिर उसके अंदर चली जाएगी। हाँ, तो ये क्या करेगा, अब ये पूरी चीज़ को वहाँ पे पुट कर देगा। जो मास्किंग आपने की थी वो पूरी की पूरी वहाँ चली जाएगी। ये वाली मास्किंग। हेलो। हाँ आयुष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ हाँ बोलो। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिल जाएंगे, किस चीज़ के लिए चाहिए? हम्म हम्म।
वो आप कर लेंगे, लेकिन फार्मर की वॉइस देनी, छत्तीसगढ़ी फार्मर की। अंग्रेजी नहीं बोलनी वहां जाके। इंग्लिश अच्छी बोल दे। हाँ, आयुष, उसका वर्क है, बोल रहा है कि चाहिए, पैसा देगा, मतलब पैसा रहेगा उसमें इन्वॉल्व। हम्म। तो इट्स अ पेड कमीशन वर्क, देखते हैं अपने, नहीं तो अपने पुराने स्टूडेंट को पकड़ लेंगे। वॉइस आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो आपको, देखो इसका पूरा अलग फील्ड है। आप क्या करो, कितनी आवाज़ें निकाल सकते हो, कितने तरीके के वॉइस पे आपके एक्टिंग है, टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसका रील बनाना होता है। तो किसी 2D एनिमेटेड मूवी की वॉइस अलग कर दीजिए और उसकी में अपना वॉइस कैरेक्टर का वॉइस दीजिए, और विविध भारती और रेडियो वगैरह में अप्लाई कीजिए। शिनचैन का कर सकते हैं आप, तो काफी। अच्छा, हम उसके ऑडियो को थोड़ा सा ऑडिशन में ले जाके थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कंप्लीटली, तब जाके कहीं वो आ जाएगा। अब उसका उत्तर ना लीजिए तो बेहतर होगा। देखो क्या है, आप उसकी वॉइस कर रहे थे, बाकी शिनचैन की जो एक्चुअल वॉइस है, एक लेडी की वॉइस है, तो वो उनका टेक्सचर अलग आता है। आपका बॉय है ना, तो आपका टेक्सचर अलग आएगा। पतली भी, पतली नहीं होती। हाँ भाई, कौन था, पायल जी में कोई था ना जिसने, आप निकालते हैं शिनचैन की आवाज़। हाँ, पायल जिया निकाल रही थी ना, जिया भी तो निकाल। अच्छा, तुम निकाल रहे थे। अब माहौल में नहीं निकलेगा ना। तो देखिए ये पूरा डाटा वहाँ जाएगा, तब ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका रहेगा। फिर हम आगे की कुछ सर्टेन की पॉइंट चेंजेस हैं उनको अप्लाई करेंगे। वहाँ तक आप लोग अपना तैयार करेंगे प्रोडक्ट, फिर हम डिस्कशन करेंगे। फ्रीज करने के बाद चेंजेस किए तो मैंने बताया ना, बेकिंग प्रोसेस के बाद कुछ नहीं हो सकता। डिलीट मारिए सीधा, इफेक्ट कंट्रोल है। अब वीडियो डिलीट मत मार देना भाई, ये इफेक्ट में जाता है, ये पूरा डिटेल्स जो है ना इफेक्ट में जाता है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट मार देना। शिफ्ट नहीं होगा, मतलब शिफ्ट करने के लिए फ्रीज करना जरूरी होता है। वो दिखाएगा वैसे ही, है ना, लेकिन आपका डाटा वहाँ गया नहीं रहेगा। कॉम्पोजिशन में देखिए, सम रैंडम मीम नहीं नजर आ रहा। काइंड ऑफ, एग्जैक्टली। वो रोशन का मीम बना बना के पैसा भी कमाया था, मैं भी सोच ही रहा हूँ। किसको? ओके, तो आप, ओके, दैट्स गुड। तो मतलब आप निकाल सकते हैं ऐसा कुछ, चलिए बहुत अच्छी बात है। कूडोस टू यू, कूडोस। मीम आर्टिस्ट बनिए, मीम आर्टिस्ट। सो अब हम यहाँ पे कुछ एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, विच वी आर गोइंग टू यूज दैट ओवर इन देयर। और या फिर ये भी कर सकते हैं कि हम, हम्म, हम्म, और कहीं पे भी बैठा हुआ दिखाना। हाँ, तो कोई दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं ना आप, लगा सकते हैं आप, लगा सकते हैं आपको। हम्म। कलर करेक्शन, अगर आप, मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति अगर कलर करेक्शन से डरता है तो आपके लिए वीएफएक्स फील्ड नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, याद रखें, आपको नहीं बोल रहे हैं। हम बस आपको बता रहे हैं कि भाई देखिए, कलर करेक्शन से अगर डरेंगे तो वीएफएक्स वाले जो
बंदे हैं ना वो नहीं बन पाते, क्योंकि उनका सबसे पहला जो कोर्स है वो कलर करेक्शन पे ही होता है। उनको वही चीज़ आना चाहिए, उनको प्रोसीजरल वाला काम से नहीं बोला जाता, उनको उसी से जज किया जाता है। सो हम यहाँ पे एक टोक्यो स्ट्रीट, फिर चलते हैं हम टोक्यो स्ट्रीट्स में। और टोक्यो एक बार विजिट करना है अभी। सही तो है। ये भी सही है, ये भी सही बात है, आपने देखा हुआ है टोक्यो। देखा, देखना तो चाहिए, अब मैंने भी देखा था वो टोक्यो ड्रिफ्ट वाली पिक्चर आई थी ना। कॉस्प्लेज देखे हैं मैंने। जापानीज कल्चर बहुत अच्छा रहता है। डीमन स्लेयर वाला, अरे वाह। ये देखिए चाय की टपरी पे बैठे हुए। ही वॉज अ गैंगस्टर नो। वहां से हम निकाल कर बैक स्ट्रीट में और थोड़ा बहुत गंदा अंदर दिखा देते हैं क्या, नाली आली गई, राइट, पूरा वैसे दिखा दिया जाए तो। अब ये जो है ये वीडियो के अकॉर्डिंग इसको भी स्केल होना पड़ेगा, मोशन चेंज होता है। तो ये मोशन जो है ये इस प्रॉपर्टी से चेंज नहीं होता, उसके लिए और आगे के एडवांस टूल लगते हैं, जैसे ट्रैकिंग टूल हो गया, या 3D लेयर में कन्वर्ट करके इसके मोशन को कंट्रोल किया जाता है। तो वो हम अभी नहीं डाल रहे हैं, विच दैट इज़ नॉट वी आर गोइंग टू पुट राइट नाउ, वरना हमें फिर 3-4 क्लासेस या 5 क्लासेस आगे जाना पड़ेगा। जूम प्रॉबेबली एक पहला वाला हम जो करेंगे वो 3D जूम आउट जूम इन करेंगे, और फिर उसके बाद रोटेशन वाला बताऊंगा कि 3D ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं और फिर रोटेट कैसे करते हैं उसके ऊपर में, ये चीज़ देखेंगे। हाँ हाँ। अभी इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, 2 मिनट, मोशन के अकॉर्डिंग हल्का सा जूम, कैमरा जूम हो रहा है ना। है ना, कैमरे में मोशन आ रहा तो थोड़ा सा स्केल आपने बढ़ा दिया, और उसके जब कैमरा का मोशन शुरू होता है ना, वहाँ से इसको बढ़ाइए। बाकी ये रिफाइनिंग जो आपको रिफाइन करना है वो आप कर सकते हो, और या फिर इसी के ऊपर में फिर आपका, कहाँ है ये वाला फाइल है ना, नो, दिस वन इज़ द फाइल, तो फिर उसको सेलेक्ट करके आप टड़ा, देख रहे हो ये वाला काम नहीं करेगा उसमें। ओके, ये कोई दूसरी लेयर है। नेमिंग करके रखोगे ना तो नहीं होगा, नेम बहुत ज़रूरी है, नेम कन्वेंशन जो है ना उसकी आदत डाल के रखिए तो वो होगा। ठीक है। दूसरा चीज़, इसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि आप इफेक्ट कंट्रोल से कर सकते हो। फेदर जो है वो एक्चुअल में हेल्प आउट करता है आपके एजेस को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फेदर जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, फुल करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, फेदर वगैरह सारा कुछ अप्लाई तभी होगा जब हम ऑलरेडी पूरा एक बार फ्रीज कर चुके रहते हैं, उसके बाद उससे पहले नहीं होता है वो। एजेस फेदर रोटो मैट, शिफ्ट एजेस शिफ्ट, ओके, प्रोबेबली सी ब्लर हुआ ना।
एजेस मैंने अंदर की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट कर दी और उसको ब्लर अच्छा खासा, कंट्रास्ट कम। बिल्कुल आती है। हेयर्स के लिए इसीलिए प्रोसीजरल पे विश्वास नहीं करते ना, हेयर्स वगैरह के लिए। तो हेयर्स को रोटो करने के लिए फिर वो पेंट ब्रश रोटो आता है, प्लग इन आती है, उसको यूज़ करते हैं। पेंट ब्रश जैसे चलाते रहते हैं और रोटो होता है। प्लग इन है। ब्रश है न्यूक में, वो बनी बनाई मिलती है अंदर से, पेंट ब्रश रहता है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे वो अलग से आता है। ठीक है। सो ये दो रोटोस्कोपी के टेक्निक्स हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट में अमूमन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। आपकी चॉइस पे है आप इसको कैसा यूज़ करते हैं। ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो स्मूथ करने के लिए, रिफाइन एजेस के लिए। कलर करेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो ये ब्लर हो गया। बार बार मेरा दिमाग वहीं जा रहा है उसका चाय। मैं उसको वही सोच रहा था, बार बार उधर ही जा रहा है मेरा दिमाग। वो जो कॉमेडी मूवीज आती हैं, एक खासकर जापान का एक टेस्ट है, ह्यूमर है उनका, कि उसमें ऐसे ही दिखाते हैं ना कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा तगड़ा नज़र आएगा, खासकर जब गैंगस्टर वगैरह बताते हैं एकदम कुंफू हसल, मतलब कैरेक्टर ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जब बैठेगा उठेगा कहीं पे तो ऐसी ऐसी किसी जगह पे चाय टपरी पे बैठ के बैठा रहेगा। उसमें वो आई थी ना शाओलिन सॉकर, शाओलिन सॉकर, उसमें रहता ना एक पर्सन रहता, वो अपनी बड़ी बिल्डिंग में से निकलता है और सूट बूट में निकलता है, फ़ोन पे रह के बात करता रहता है। उसका दोस्त आता है जो रास्ते पे घूमता रहता है दोस्त, वो आके बोलता है तुम तो अमीर बन गए, हमारे सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा तरक्की तुमने ही की है। बोलता हाँ मैंने ही तरक्की की है, अब तुम भागो यहाँ से। और वो उसके पीछे आता रहता है, थोड़ी समय बाद बोलता है कि आज ना आज मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरा घर में कुक वगैरह नहीं आया हुआ था, इसलिए खाना नहीं बना है, तो मुझे भूख लग रही है। अभी मुझे मेरे कपड़े जो हैं वो ड्रॉप करने, क्योंकि मैंने किराए के कपड़े पहने हुए हैं, मेरे कपड़े जो हैं वो धुलने गए हुए हैं, वर्साचे के उधर गए हैं। तो अभी मैं इसलिए किसी और के कपड़े पहन के आया हूँ। थोड़ी समय बाद आगे जाता हूँ ना, उसकी साइकिल साइकिल रहती खड़ी हुई, तो वो बोलता है कि देखो मेरी गाड़ी भी ना सर्विसिंग में गई हुई, तो मैं ड्राइवर से साइकिल मांग के आया। वो ह्यूमर है उनका, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ ह्यूमर दे हैव, तो ये वही ह्यूमर हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, जो हमारे इनिशियल ये वाला है ना, ये इसमें भी जम रहा है। इसको और क्लीन अप करना है बेसिकली, हमने केवल ऐसे ही अलग कट आउट चेक किया था। तो हम अलग अलग एंगल्स में इसकी इमेजेस लेके यूज़ करके बना देंगे। सो हमारा एक आर्टवर्क तैयार हो जाएगा फॉर द रोटोस्कोपी। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है कि आपको अपना रोटो तैयार करना है। किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं या इस फील्ड में करियर बनाने के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको एक रोटो का वर्क हमेशा दिखाना चाहिए अपनी शो रील्स में, वीडियोस में एक रोटो का वर्क होना चाहिए। क्योंकि उनको पता होता है कि कहीं नहीं अगर यूज़ होता ना ये व्यक्ति, तो रोटो में तो हो ही जाएगा। वो जॉब सिक्योरिटी होती है रोटो। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको आज इतना ही करते हैं ऑन दिस नोट। याद रखिए, अब ये इमेज बर्न होने दीजिए आपके दिमाग में। याद रखिएगा कि आपका जो गैंगस्टर है वो मीम बन जाएगा इसका, बहुत अच्छा। लिटरली